प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं को बताऊंगा। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थीं, इस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं में एक तो बास्तील के किले की घटना है। माने बास्तील का जो किला था, बास्तील का पतन हो गया था। फ्रांस के लोग बास्तील के किले को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह सम्राट की शक्ति और जनता के शोषण का प्रतीक था। 14 जुलाई 1789 को किसानों ने किले पर आक्रमण कर दिया। तो एक तो ये बास्तील की घटना फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटना के रूप में मानी जाती है। दूसरी घटना ये कि जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो दूसरी घटना फ्रांसीसी क्रांति की जो है वो ये है कि फ्रांस में पादरी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली द्वारा सामंती व्यवस्था के उन्मूलन की घोषणा कर दी गई। ये घोषणा की गई कि सामंती व्यवस्था जो फ्रांस में लागू है वो समाप्त की जाती है, और इसकी घोषणा 4 अगस्त 1789 को असेंबली द्वारा की गई। पादरी वर्ग को अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जो चर्च थी उसकी भूमि को जब्त कर लिया गया। तो ये भी फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं में से एक है। फिर एक तीसरी घटना टेनिस कोर्ट की शपथ। हुई। तो टेनिस कोर्ट की शपथ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो फ्रांस के तत्कालीन राजा थे, जिनका नाम लुई 16 या लुई 16वें जो थे, उन्होंने जो वहाँ का सभा भवन था उसको बंद करा दिया और सभा को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के विरोध में जो सामान्य जनता थी, या आप तृतीय स्टेट के लोग जो थे, जनसाधारण वर्ग के सभी सदस्य भवन के पास स्थित टेनिस कोर्ट के मैदान पर चले गए। 20 जून 1789 को मिराबियो नाम का एक व्यक्ति था। मिराबियो ने इसकी अध्यक्षता की और अध्यक्षता करते हुए ये संकल्प लिया कि हम यहाँ से उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक हम देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे। इस घटना को फ्रांस के इतिहास में टेनिस कोर्ट की शपथ के रूप में जाना जाता है। तो ये टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना भी फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं में से एक घटना है। आप सबको ये याद रखनी है। इसके बाद जो फ्रांसीसी क्रांति की घटना है वो हम कह सकते हैं कि फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना। फ्रांस में 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को कम करना था। शक्तियों का विभाजन विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर दिया गया। इस तरीके से यह घटना भी फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं में से एक मानी जाती है। और एक प्रमुख घटना जो हुई वो ये कि राष्ट्रीय सभा, जिसको कि नेशनल असेंबली के नाम से कहा जाता था, राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली द्वारा निर्मित कानून, माने कानून बनाने का कार्य केवल नेशनल असेंबली ही फ्रांस में करती थी। राष्ट्रीय सभा ने या नेशनल असेंबली ने 27 अगस्त 1789 को नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा की, जिसके अनुसार सभी व्यक्ति समान घोषित किए गए। तो इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की ये प्रमुख घटनाएं थीं जिनको मैंने आप सबको विस्तार से वर्णन किया। और जो इसका जो प्रश्न और उत्तर है वो मैं भेज रहा हूँ, ये आप सभी भैया अपनी कॉपी में ठीक से लिख लेंगे और फिर इसको याद करेंगे, तैयार कर लेंगे।